Assalamualaikum students, welcome to English with Fatima. Hope you all are doing well. So students, इस वीडियो में हम छोटे छोटे से ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनको आप आम रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और आपस में ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते तो हैं बट इंग्लिश बोलने में हेजिटेट फील करते हैं ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी इंग्लिश इतनी पुअर होती है कि वो इंग्लिश में बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें शायद ये डर रहता है कि पता नहीं मैं गलत इंग्लिश ना बोल जाऊं, यू नो। और इस तरह से समटाइम्स उन्हें अपनी गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे से, आप यूँ कह सकते हैं कि दीज आर स्टार्टर्स ना, ये आप इनको स्टार्टर्स के तौर पे ले सकते हैं कि किस तरह आप अपनी डेली लाइफ में इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप उर्दू बोलते हुए दरमियान में ये छोटे छोटे सेंटेंसेस भी फिट कर सकते हैं जिससे आपकी कॉन्वर्सेशन मज़ीद अच्छी लगेगी। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं कि आज के छोटे छोटे से सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव फॉर यू इज़ मुझे ढूंढो, फाइंड मी। बैठे रहें, कीप सीटिंग। समटाइम्स जब आप लोग आपस में मिलते हैं और अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वो आपकी ताज़ीम में खड़ी हो रही है या खड़ा हो रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कीप सीटिंग, यानी बैठे रहें, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आगे आओ, कम फॉरवर्ड। ये यूजुअली आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं ना, कम फॉरवर्ड। इसी तरह पीछे जाओ, गो बैक। लिटरली अपनी बेटी के साथ जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे ये सेंटेंसेस यूज़ करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली गो बैक। अभी हाँ, गो बैक, वापस जाएं बेटे, वापस जाएं। समटाइम्स जब वो डेंजरस चीज़ों को टच करने की कोशिश करती है तो आई यूजुअली से टू हर गो बैक, राइट। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड या आई एम फेड अप। अच्छा, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई एम टायर्ड एंड आई एम फेड अप, ठीक है। इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क है। नाउ लेट मी क्लियर कि व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन आई एम फेड अप एंड आई एम टायर्ड इज, राइट। सो आई एम टायर्ड जो होता है ना वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आप फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर बहुत थक चुके होते हैं। और आई एम फेड अप आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आप एक चीज़ को बर्दाश्त कर करके तंग नहीं आ जाते। इन दिस सेंस वी यूज़ दिस सेंटेंस, राइट। इस सेंस में हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि भाई नाउ आई एम फेड अप, यानी भाई अब मैं थक गया हूँ, अब मैं तंग आ गया हूँ बर्दाश्त कर करके, राइट। सो इस तरह से इस सेंस में आप आई एम फेड अप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप कोई काम बहुत देर से कर रहे होते हैं और आप बोर हो जाए उस काम को करते करते तो देन यू कैन ऑल्सो से आई एम फेड अप, भाई मैं थक गया हूँ, आई एम फेड अप, राइट। सो द नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या आप पहुँच गए हैं, हैव यू अराइव्ड। जब किसी ने कहीं जाना हो और आपने उनसे क्लियर करना हो कि भाई आप पहुँच, देन यू कैन से हैव यू अराइव्ड। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। कि भाई मैं तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुमने ये पहले किया है, हैव यू डन दिस बिफोर। जब कोई आपको कोई काम करने का कहता है और आप उससे पूछना चाहते हैं कि भाई तुमने ये काम पहले किया है जो तुम मुझे कह रहे हो, तो आप कह सकते हैं हैव यू डन दिस बिफोर। उसे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है, ही नीड्स सम न्यू क्लॉथ्स। ज़रूरत नहीं, नो नीड। ये शॉर्ट सेंटेंस भी आप बहुत जगहों पे बोल सकते हैं। जब कोई आपसे कहता है, कोई आपसे कुछ पूछता है, जैसे आपसे खाने का पूछता है, आपसे कुछ पूछता है कि भाई आप ये खाना पसंद करेंगे या ये पीना पसंद करेंगे और आपका दिल नहीं चाहता, तो सिंपली आप कह सकते हैं नो नीड, राइट। क्या तुम मुझसे खौफसदा हो, आर यू अफ्रेड ऑफ मी। अफ्रेड कहते हैं खौफसदा या डरने को, राइट। आर यू अफ्रेड ऑफ मी। क्या तुम मसरूफ़ हो, आर यू बिज़ी। ये तो आप टेक्स्ट में, स्पेशली आप अपनी चैटिंग्स में, ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन आप यूज़ कर सकते हैं। जब कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा होता तो आप कह सकते हैं कि आर यू बिज़ी, राइट।
बैटरी ख़त्म हो रही है। द बैटरी इज़ अबाउट टू रन आउट। द बैटरी इज़ अबाउट टू रन आउट। ये यूजुअली आप तब कहते हैं जब आपके मोबाइल की बैटरी थोड़ी रह गई हो और ख़त्म होने वाली हो। और अगर बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तब आप कह सकते हैं बैटरी इज़ डेड, यानी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई अनफॉर्चुनेटली, राइट। और लीजिए ना, हैव सम मोर प्लीज़, हैव सम मोर प्लीज़। इसके जवाब में आप ऐसे भी कह सकते हैं नो थैंक्स, नो थैंक्स। अच्छा ख्याल है, गुड आइडिया, गुड आइडिया। ये तो जान जोखों का काम है। इट्स एन अपहिल टास्क, इट्स एन अपहिल टास्क। काफ़ी अर्सा पहले, लॉन्ग टाइम अगो, जब आपको कोई चीज़ याद आती है और आप बता रहे होते हैं, आप अपनी कोई मेमोरी शेयर करना चाहते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान, तो फिर आप इस तरह से कह सकते हैं लॉन्ग टाइम अगो मैं ये करती थी, या लॉन्ग टाइम अगो आई यूज टू डू दिस, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ लॉन्ग टाइम अगो। ऑल डे, तमाम दिन, ऑल डे। और तुम, एंड यू। अच्छा, ये हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जब आपसे कोई कुछ करने का कहे, या फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि भाई तुम ये खा लो, तुम ये कर लो, और आप उससे कहना चाहती हो कि तुम क्या करोगे,